जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हम ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत हमेशा इस दिशा की तरफ काम करते हैं कि राजस्थान से बेरोजगारी समाप्त की जाए। आज राजस्थान पूरे देश में बेरोजगारों के हिसाब से दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। एक तरफ गहलोत जी चाहते हैं कि बेरोजगारी ख़त्म हो और वे भिन्न भिन्न पदों के लिए मान्यता देते हैं, सैंक्शन करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की एजेंसियां मुख्य रूप से एक तो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एक है राजस्थान सेकेंडरी स्कूल बोर्ड अजमेर। अभी हाल ही में रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया और रीट की परीक्षा में के लिए बहुत दावे किए गए कि हमने प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि रीट की परीक्षा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे जनता के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये बात सामने आ रही है कि रीट की परीक्षा में भी बहुत गड़बड़ियाँ हुई। वैसी गड़बड़ियाँ जैसे कि पूर्व में राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं कई पेपर आउट हो गए, कहीं मास नकल करते हुए लोग पकड़े गए, कहीं दलालों ने अपना जाल बिछाया। उसको लेके राजस्थान में काफ़ी नीचा देखना पड़ा। राजस्थान की कहीं ना कहीं बदनामी भी हुई। लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी इन एजेंसियों के ऊपर विश्वास कर आगे की परीक्षाओं का भी आयोजन करने के लिए उन्हीं दो एजेंसियों को काम दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन आगे अक्टूबर के महीने में दो परीक्षाओं का आयोजन होना है। एक तो पटवार परीक्षा और एक होनी है स्टेनोग्राफर की द्वितीय फेज की परीक्षा। स्टेनोग्राफर की द्वितीय फेज की परीक्षा शक के दायरे में चल रही है और जो परीक्षार्थी उसमें बैठे उनकी मांग भी है कि इसकी जांच की जाए, अन्यथा 40% जो न्यूनतम अंक जिनके आए हैं उनको परीक्षा में सबको बिठाने की व्यवस्था की जाए। स्टेनोग्राफर से पूर्व मैं पटवार परीक्षा की बात करना चाहता हूँ। कल समाचार पत्रों में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के आदरणीय माननीय चेयरमैन का इंटरव्यू आया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान में परीक्षाएं हो रही हैं, रीट में भी गड़बड़ हुई है, इसलिए हम पारदर्शिता लाने के लिए हमने पटवार परीक्षा के लिए एसओजी को सतर्क किया है। एसओजी का मुख्य वैसे मेन काम है प्रदेश की सुरक्षा करना, प्रदेश में जहाँ गड़बड़ी हुई है उसका पता करना, अपराधों को रोकना। लेकिन बड़े दुख और वेदना के साथ करना पड़ता है कि परीक्षाओं की भी जांच आज एसओजी
के लिए उनको कहा जा रहा है। पटवार परीक्षा के लिए आज भी समाचार पत्रिका में आया कि हमने कुछ 122 परीक्षार्थियों को जिन्होंने पहले वाली पटवार परीक्षा में कुछ गड़बड़ की थी उनको डिबार कर दिया। किसी को 3 साल के लिए डिबार किया, किसी को फॉर एवर डिबार किया। अर्थात सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि परीक्षाओं में गड़बड़ होती है। अब मैं स्टेनोग्राफर की भी बात करूं, जब सारी परीक्षाओं में, जेईएन की परीक्षाओं में, नर्सेज की परीक्षा में गड़बड़ हो रही है, तो स्टेनोग्राफर की परीक्षा को भी गड़बड़ को नकारा नहीं जा सकता, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब रीट की परीक्षा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने भी सरकार को सम्मन कर दिए हैं और उसमें याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच फिर खाली रीट की परीक्षा की क्यों? जांच सब परीक्षाओं की होनी चाहिए जो शक के दायरे में है। अब स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं, स्टेनोग्राफर में 2 फेज़ में परीक्षा होती है। एक फेज़ जनरल नॉलेज के लिए, दूसरी फेज़ शॉर्टहैंड के लिए, जो कि मुख्य रूप से स्टेनोग्राफर में आवश्यकता होती है कि आपकी शॉर्टहैंड में कैसी प्रैक्टिस है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मुख्य परीक्षा होनी चाहिए शॉर्टहैंड की, वो तो है सिर्फ 100 नंबर की, और जो जनरल नॉलेज की परीक्षा है वो 200 की। अब जनरल नॉलेज की परीक्षा में जो 12 गुना में आए हैं, जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अपना कोई नियम बना के, भगवान जाने कहाँ से वो नियम बना है, कहाँ से नहीं बना, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस नियम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं अव्यवहारिक बात भी हो रही है कि जिनके 12 गुना नंबर आएंगे वो द्वितीय फेज़ की परीक्षा में बैठेंगे, जबकि द्वितीय में जो फेज़ की परीक्षा होने वाली है वो स्टेनोग्राफर का आधार है, वो स्टेनोग्राफर की मुख्य योग्यता है, वो तो होगी 100 नंबर की, और जिसमें गड़बड़ी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यहाँ मैं ये भी बात बता दूँ, स्टेनोग्राफर की शॉर्टहैंड की परीक्षा में गड़बड़ होने के चांस बहुत नगण्य हैं, होती होगी लेकिन संभावनाएं नगण्य हैं, और जो जनरल नॉलेज की परीक्षा में है उसकी संभावनाएं बहुत हैं। उसको तो रखा है 200 नंबर की। मान लीजिए अभी जैसे 12 गुना में ऐसे लोगों को लिया गया है जिसमें 200 में कम से कम 156 नंबर आए हैं, ज़्यादा तो इससे भी आए होंगे। अब 156 नंबर तो उसको वहाँ से आगे, और बाकी अगर वो परीक्षा देगा दूसरी की, अगर उसमें 36% भी आ जाते हैं, शॉर्टहैंड की नियुक्ति हो जाएगी, स्टेनोग्राफर की नियुक्ति हो जाएगी। ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अधिक राष्ट्रभक्त चैनल इस पे कई बार बोल चुका है, मैं पुनः दोहराऊंगा। जहाँ सारी परीक्षाओं की जांच की बात चल रही है, वह स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं की भी जांच की आवश्यकता है। लेकिन अभी जांच के दायरे में होने के बावजूद अभी 29 से 31 अक्टूबर तक सेकेंड फेज़ की परीक्षा का आयोजन के लिए निकाल दिया है विज्ञप्ति। तो क्यों ना हम जिनके 40% नंबर आए हैं हम सबको बुलाएं, उनकी शॉर्टहैंड की परीक्षा लेवें, और उसके बाद आप जांच बिठाइए। जांच में क्या रिजल्ट आते हैं, जहाँ सरकार दूसरी परीक्षाओं का निर्णय लेगी उसमें स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं का भी निर्णय हो जाएगा। एक बात। दूसरी, माध्यमिक शिक्षा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक अपने पत्र के द्वारा सीएमओ ऑफिस में एक पत्र भेजा है। उसमें लिखा है कि अगर हम 40% के लोगों को, बच्चों को बुलाते हैं तो हमें 50,000 परीक्षार्थियों को बुलाना पड़ेगा। बड़ी हास्यास्पद बात है कि 50,000 परीक्षार्थी को बुलाने में आपको परेशानी हो रही है। पटवार परीक्षा में कितने बैठ रहे हैं? 15.5 लाख। 15.5 लाखों की व्यवस्था की जा सकती है, और 50,000 क्यों नहीं? पहले
फेज़ की परीक्षा में 53,300 परीक्षार्थी कुल बैठे और 12 गुना के हिसाब से माध्यमिक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कहता है कि हम लगभग 15,000 लोगों की परीक्षा लेंगे, जबकि हमारी जानकारी के अनुसार 40% जिन्होंने अंक पाए हैं उनकी संख्या लगभग 36,500 और 37,000 के बीच में है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उसको 50,000 बता रहा है। एक तरफ सरकार 15.5 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने को तैयार है पटवार परीक्षा में, और दूसरी तरफ स्टेनोग्राफर के लिए 50,000 भी मान ली जाए तो उनको परीक्षा लेने में मेरे ख्याल से क्या दिक्कत होनी चाहिए। जबकि हम एक तरफ अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार बताते हैं, हम अपने आप को लोक कल्याणकारी सरकार बताते हैं। और यहाँ एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रथम फेज़ की परीक्षा जो कि जनरल नॉलेज की परीक्षा है, जिसके कि स्टेनोग्राफर का कोई आधार नहीं है, लेकिन चलो आप पहले फेज़ की परीक्षा में जनरल नॉलेज ले रहे हैं, साइंस का भी ले रहे हैं, लेने दो। उसके आपने 200 नंबर की परीक्षा रखी है। उस 200 नंबर के अनुसार जो 12 गुना में जो परीक्षार्थी आए हैं उनके कम से कम 156 नंबर आए हैं। 156 नंबर का मतलब है कर लगभग 75-76% से भी ऊपर। और जो शॉर्टहैंड की परीक्षा है द्वितीय फेज़ की, उसमें स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा लेगा सिर्फ 100 नंबर का। वास्तविकता है क्या, स्टेनोग्राफर की चयन का आधार उसकी स्टेनोग्राफी है, ना कि उसकी जनरल नॉलेज की परीक्षा है। उसको तो आप रख रहे हो 100 नंबर का और उसको नंबर के लिए 200 नंबर का। बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन बार बार हम इस बात को उठाते हैं। अंतिम में मैं सरकार से ये प्रार्थना करूँगा कि जब तक कोई जांच अगर बिठानी है, अगर बिठानी नहीं, जांच तो बिठानी है। जांच का परिणाम कब आएगा, कितने उसमें मेंबर होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है कि नहीं, इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तब तक मेरा सरकार से अनुरोध है। सरकार जिनके 40% नंबर आए हैं उनका दूसरे फेज़ की परीक्षा में उनको बिठाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अन्यथा कभी जांच होने के बाद आएगी कि इसमें गड़बड़ी की संभावना हुई है, तो जिस बेचारे ने फॉर्म भरा, जिस बेचारे के 40% आए नंबर और उसको आपने शॉर्टहैंड की परीक्षा ही नहीं ली, तो एक बार परीक्षा हो जाए, परिणाम आ जाए, उसके बाद सरकार अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो भी निर्णय लेगी, सरकार तो सक्षम है, कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन परीक्षार्थियों को परीक्षा से डिबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी सरकार वो काम करती है जिसमें ज़्यादा जनता चाहती है। ज़्यादा जनता क्या चाहती है? ज़्यादा जनता ये चाहती है कि सरकार अपने निर्णय को वापस लेके, वापस ना भी लेवे, लेकिन जिनके 40% नंबर आए हैं उनको अपनी स्किल दिखाने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।